बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डेट 29 में चैप्टर 8 का माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट देखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत पहले 19, 20, 21, 22, 23 में बनता था, बट 23 में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसके, और 24 में भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, एक पार्ट तो इसका ये आ जाता है ना, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, और एक पार्ट इससे पहले वाला, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लें बच्चे। जैसे बता रहा है कि माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। म्युनिसिपल सीवेज जो होता है, जो हमारे घर का वेस्ट वगैरह पानी जो होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया सच एज सीवेज इज़ वेरी हार्मफुल एंड कैन नॉट बी डम्प्ड इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम। जितना भी हमारा वॉशरूम किचन का गंदा पानी निकल के जाता है उसको हम सीवेज बोलते हैं, और वो पानी रिवर स्ट्रीम में डंप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या बता रहा है, क्या करना है, देखो। अगर ऐसा होने पे तो क्या होगा, फॉर द सीवेज इज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर यूज रिड्यूस पोल्यूशन फॉर एम्प्लॉइंग हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर हम कुछ बैक्टीरिया का यूज़ करके सीवेज ट्रीटमेंट करें, है ना, एक प्लांट बनाएं जिससे पोल्यूशन को रिड्यूस कर पाएँ, वो क्या कहलाएगा, नेचुरली सीवेज ट्रीटमेंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। प्राइमरी में हम क्या करते हैं बच्चे, फ्लोटिंग डिब्रीज जो आपको हाथ से दिख रहे हैं, जिसको हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, या सक्सेसिव फिल्ट्रेट इन द फर्स्ट treatments, sediment removing grits, dirts and tiny stones, all solid that settle from the primary sludge and the superintendent from the effluent, ठीक है। जो बड़े बड़े स्टोन्स हो गए या कोई पॉलीथीन बैग वगैरह, कॉटन वगैरह जो स्विम कर रहे हैं, उनको हमने हटा दिया उसमें से, तो वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, है ना। हम पानी को साफ़ करने का जो पहला ट्रीटमेंट है, तो हम फ्लोटिंग डिब्रीज को रिमूव कर रहे हैं, उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्राइमरी इफ्लुएंट गोज थ्रू अ ह्यूज एरिएशन टैंक टू एड इन द डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। मास ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएट विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे फंगस का स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, हमारा जितना भी वेस्ट होगा तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चे। These bacteria boost organic waste consumption while decreasing effluent BOD। तो क्या होगा बच्चे, जितना ऑर्गेनिक मैटर वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते जाएंगे, ब्रेक डाउन करते जाएंगे, है ना, तो उतना ही हमें क्या होगा, BOD कम लगेगी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उन बैक्टीरिया को लगेगी उस वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि when the BOD in the sewage get lowered, the effluent is fed into the settling tank so that bacterial flock can settle। जैसे जैसे क्या होता है कि उसमें जैसे जैसे वेस्ट कम हो जाएगा, तो वैसे वैसे BOD भी कम होना शुरू हो जाएगी, और इफ्लुएंट जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे टैंक में, जिसको हम बैक्टीरियल फ्लॉक्स बोल सकते हैं, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। मतलब वो बैक्टीरियल कॉलोनी जो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के बाद सेटल डाउन हो चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, विच इज़ पम्प्ड इनटू द मैसिव टैंक दैट इज नोन एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो उसको किस में पंप कर देते हैं हम, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। मतलब जैसे इनोकुलम होता है ना बच्चे, एक जैसे इनोकुलम होता है, वहाँ से वो एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा 2 टैंक है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। जैसे वो साफ़ हुआ, फिर दोबारा से पीछे वापस टैंक में डाल दिया, और पानी हमने साफ़ करना है, तो वो इनोकुलम की तरह काम करते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम द बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्लज टू द जनरेट बायोगैस विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक साइड से तो हम उस वेस्ट का क्या कर देंगे, मतलब डाइजेस्ट करवा के मिनरल वाटर, पीने वाला पानी बना सकते हैं, हम उसको प्योर वाटर बना सकते हैं, और दूसरा उसमें से जो हमारे पास वेस्ट था उसकी गैस भी रिलीज़ करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इफ्लुएंट इज डिस्चार्ज इनटू द बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन
is the quantity of oxygen consumed if bacteria oxidize all the organic material in the liter of water. It determines the quantity of organic stuff in the water. If the BOD of water is high, then it means that water is more filthy. Filthy होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लगेगा, इट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द BOD टेस्ट मेजर दैट रेट अपटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सिंपल ऑफ वाटर। BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सैंपल ऑफ वाटर। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मतलब BOD को अगर आप मेजर कर सकते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड से ही मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मानो ये एक टैंक है, मानो ये हमारे पास एक वाटर का टैंक है, मानो ये वाटर का टैंक, और इसमें कितना पानी है बच्चे, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है इसमें, ठीक है बच्चे, इसमें 1 लीटर वाटर है ना। तो अगर हमें इसका पता करना है कि इसमें इस पानी में कितना वेस्ट है, इसमें कितना वेस्ट है, तो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। जितनी ऑक्सीजन अगर ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी, मोर ऑक्सीजन, मोर O2 यूज़ होगी, तो इट मीन्स कि इसमें वेस्ट क्या होगा, मोर होगा, है ना। और अगर कम O2 यूज़ हो रही है बच्चे, तो इट मीन्स कि पानी उतना ही साफ़ है, ठीक है। तो BOD टेस्ट के साथ हम लोग मेजर जब भी करते हैं तो इट मीन्स क्या है कि वो हमारा किसको बताता है, हमारे BOD की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है प्योर वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर बताता है, द पार्टिकल फ्रॉम वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट आर रिमूव्ड बाय द। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन बोला था, जिसको इन दोनों को कंबाइन करके हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन बायोमास प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन बायोमास प्रोडक्ट, बायोगैस इज अ मिक्सचर created by microbial activity that may be used as fuel. Certain anabolic bacteria that live on cellulosic material create a considerable quantity of methane, CO2 and hydrogen. These microorganisms are known together as methanogens, that is methanobacterium. मेथेनोजन एक गैस है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा। फिर बताता है बायोगैस प्लांट कैटल एक्सक्रीट डंक इज यूज्ड एज, ठीक है बच्चे, ये इतना देखा हम लोगों ने। अब हम देखते हैं बेटा इंडियन ये वाला एक बारी आया था, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, क्विक और आयरी, ये 2 फुल फॉर्म्स आनी चाहिए। वर्क्स टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ये 2 ही कंपनीज हैं जो बायोगैस की प्रोडक्शन करती है। कौन कौन सी, एक आयरी और एक आपकी क्विक, ठीक है बेटा। A biogas plant is made up of create tank that collect bio waste and feed dunk slurry. Slurry क्या होता है, जो उसका एक मिक्सचर जैसा है ना। When gas is created, a floating cover is placed over the digester and travel upward, ठीक है। ये इन्होंने एक बनाया है, ये देखो यहाँ पर वेस्ट वाटर प्लस बायो गोबर गैस, तो उसको ऐड करके एक स्लरी जैसी बनाई है बच्चे। तो इसमें से ये इधर जाएगा, इधर से हम लोग गैस रिलीज़ करवा देंगे, और ये जो साइड पे बचेगा, तो उसका हम क्या कर देंगे, ये मैन्यूर हो जाएगा, है ना, ये मैन्यूर बन जाएगा। इसको हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारी कुकिंग गैस बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या क्या ऐड किया है बच्चे, वाटर प्लस गोबर, ठीक है, जो डंक है, ठीक। तो इसको ऐड करके ये सारा मिक्स होके यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर में से यहाँ पे डाइजेस्ट होंगे, कुछ माइक्रोब्स होंगे जो इन दोनों को डाइजेस्ट करेंगे, और इधर से गैस रिलीज़ कर देंगे, और इधर से हमारा मैन्यूर रिलीज़ होगा। ये बायोगैस प्लांट है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इधर बताता है बायो कंट्रोल एजेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका, बायो कंट्रोल एजेंट। एज अ बायो कंट्रोल एजेंट देखो, बायो कंट्रोल रेफर टू एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल एजेंट वो होते हैं बच्चे जो एक प्लांट की डिजीज़, बच्चे ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंगस भी हो सकते हैं, जो प्लांट डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, है ना बच्चे। तो ये एक मेथड होता है जिसमें आपका बीटी आ जाएगा बच्चे, है ना, जैसे लेडी बर्ड आ जाता है आपका, फंगस आ जाती है बच्चे, बैक्लोवायरस आ जाता है। तो ये क्या है बच्चे, बायो कंट्रोल एजेंट हैं, जो क्या करते हैं बच्चे, जो क्या करते हैं, हमारे प्लांट को डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास सबसे पहला आता है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज,
आर यूटिलाइज टू कंट्रोल एफिड्स एंड मॉस्किटो। देखो बच्चे, जब हमारे सर पे कोई मॉस्किटो घूम रहे होते हैं तो उसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई भी घूम रहा होता है, समझ आई। तो वो क्या कर देता है उन मॉस्किटो को खा लेता है। तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, एक बायो कंट्रोल एजेंट है। बट बेसिक मॉस्किटो डिजीज़ काजिंग है, तो उनको कौन खाता है, ड्रैगन फ्लाई खाता है। तो इसका मतलब ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है। अच्छा, लेडी बर्ड जो होता है बच्चे, लेडी बर्ड जो होता है वो एफिड को खाता है ना। जो प्लांट सैप के अंदर एफिड प्रेजेंट होता है, जो सेल सैप सक कर लेता है, तो उसको खाने में लेडी बर्ड सक्षम होता है। तो वो भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है। बीटी आ गया जैसे, यूज टू कंट्रोल द बटरफ्लाई, कैटरपिलर एंड ब्रेसिकस एंड फ्रूट ट्रीज। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास एक प्लांट आता है ना, हम जैसे कड़म की खेती कर रहे हैं, मान लो हम कड़म की खेती कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, इसके ऊपर क्या लग जाएंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाएंगे, इसके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बीटी का एक पाउच लाएंगे मार्केट से, ठीक है। तो उसको एक बड़ी सी बकेट में हम डाल देंगे उस पाउच को, और उसमें वाटर ऐड कर देंगे, फिर इसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और अब हमें पता है कि बीटी एक क्या है, एक प्रोटीन है। मतलब बीटी आप एक बैक्टीरिया बोल सकते हो, जो क्या, जिसके अंदर क्या होती है, एक क्राई प्रोटीन होती है, ठीक है। अब वो क्राई प्रोटीन कहाँ पे, इंसेक्ट के गट में जाके एक्टिवेट हो जाती है, और वहाँ पर वो टॉक्सिक अपने आप को एक्टिवेट करके वो हाईली टॉक्सिक हो जाती है, और उन इंसेक्ट को क्या कर देगी, वो मार देगी, है ना। तो जैसे हम इस पर स्प्रे करेंगे, बीटी की स्प्रे करेंगे, और जो इस पे इंसेक्ट वगैरह हैं, जिनका नाम क्या हो सकता है, कैटरपिलर इंसेक्ट, जो भी बटरफ्लाई, तो अब जैसे ही ये वो खाएंगे इसको, तो उसके गट में जाके ये क्या हो जाएगी, बीटी जो होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। जो क्राई प्रोटीन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और इनकी डेथ करवा देगी, ठीक है बच्चे। तो ये 2, 3 और 4 ये आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बचता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र ये भी देखना, राइजोबियम्स, एजोस्पाइरलम्स, एक बार इसको रीड करना, माइकोरिजा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टिक एंड अबीना आर द ऑटोट्रोपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस इज कैन यूज टू पैडी फील्ड। एक बार देखो इसको आप अच्छे से, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हो गया, आप इसको रीड करें अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।